अगर एक ऐसा लफ्ज है कि जिसके आगे आप अपनी पूरी एक कायनात तख्लीक कर सकते हैं। मैं, आप, हम सब अक्सर ये सोचते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो, अगर मुझे बेहिसाब दौलत मिल जाए, अगर मेरी शादी उस लड़की या लड़के से हो जाए, अगर मैं उड़ने लग जाऊं और न जाने क्या क्या। आप अगर थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता चलेगा कि आपके इस अगर लफ्ज के आगे कोई इंतहा नहीं। आप अपने ख्यालों में सफर करते रहते हैं। इसी अगर लफ्ज से कहानियां बनती हैं, अफसाने लिखे जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि एक इंसान के इस दुनिया में ना रहने से ना तो जमीन को कोई फर्क पड़ता है और ना ही जमीन पर रहने वालों को। लोग आते जाते रहते हैं, इस दुनिया के काम चलते रहते हैं, मगर अगर दुनिया के तमाम इंसान एकदम खत्म हो जाएं या फिर जमीन के ऊपर से गायब हो जाएं तो फिर क्या होगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टूडियो वन की एक और दिलचस्प इल्मी और मालूमाती वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो उन जवाबात पर मबनी है जो सिर्फ एक सवाल से उठते हैं, और वो सवाल ये है कि अगर इस दुनिया में मौजूद सारे के सारे इंसान एकदम से गायब या खत्म हो जाएं तो क्या होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, दुनिया की आबादी इस वक्त 7.5 अरब से कुछ ज्यादा है। दुनिया का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा हो कि जहां कोई इंसान न बसता हो। अगर सारी दुनिया के लोग एकदम खत्म हो जाएं तो सबसे पहले कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर पूरी दुनिया में ट्रैफिक के अनगिनत हादसात होंगे। जमीन पर हर वक्त लाखों करोड़ों गाड़ियां चल रही होती हैं। इन सब में ड्राइवर कोई ना कोई इंसान ही होता है। चुनाचे जैसे ही ये ड्राइवर गायब तो ये तमाम गाड़ियां एक दूसरे से जा टकराएंगी। आसमान पर उड़ने वाले हवाई जहाज भी जमीन पर आ गिरेंगे, क्योंकि इन सब को भी इंसान ही उड़ा रहे होते हैं। ऐसा ही कुछ हाल दुनिया में चलने वाली तमाम ट्रेनों का भी होगा। इंसानों के गायब होने के चंद लम्हों के अंदर अंदर बर्बादी अपने उरूज को जा पहुंचेगी। इसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर तमाम दुनिया में बिजली का सिलसिला मुनक़ता होना शुरू हो जाएगा। बिजली घर खां वो कोयले से चलने वाले हों या फिर हवा, पानी या गैस से, एक एक करके बंद होते चले जाएंगे। इन बिजली घरों को चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है जो कि इंसान मुहैया करते हैं। अब अगर इंसान ही नहीं होंगे तो इन बिजली घरों को ना तो कोई ईंधन देने वाला होगा और ना ही इनकी कोई निगरानी करने वाला। चुनाचे ये बिजली घर खुद ब खुद बंद होते चले जाएंगे और रात के वक्त दुनिया के एक बड़े हिस्से पर तारीकी का राज होगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि अगर इंसान ना हो तो दुनिया में सबसे पहला बहरान बिजली का पैदा होगा? हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके बाद अगले 24 घंटों के अंदर दुनिया भर में मौजूद एटमी तवानाई के मराकज या न्यूक्लियर रिएक्टर्स अपना काम छोड़ देंगे। इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स की निगरानी इंसानों के अलावा कई सुपर कंप्यूटर्स भी कर रहे होते हैं। चुनाचे इंसानों की तरफ से कोई भी नई हिदायत ना मिलने पर ये सुपर कंप्यूटर्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को खुद से बंद कर देते हैं ताकि हादसाती तौर पर कोई एटमी धमाका ना हो जाए। अब जैसे ही ये एटमी तवानाई के तमाम मराकज बंद होंगे, पूरी दुनिया से तवानाई का खात्मा हो जाएगा। अब पूरी दुनिया बगैर किसी तवानाई, खां वो बिजली की सूरत में हो या किसी भी और सूरत में, मुकम्मल तौर पर एक अंधेर नगरी बन जाएगी। 3 दिन बाद लंदन और बाकी तमाम दुनिया के बड़े बड़े घंटाघर आखिरी बार बजेंगे और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। इसकी वजह यह है कि इन तमाम घंटाघरों को हर तीसरे दिन चाबी देनी पड़ती है ताकि ये मजीद 3 दिन तक अपना काम करते रहें। इंसान खत्म तो ये काम भी खत्म। इसके बाद अगले 10 दिन के अंदर अंदर खामोश पड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स में मौजूद एटमी मवाद अपना काम दिखाना शुरू कर देगा। ये एटमी मवाद गर्म होना शुरू हो जाएगा और फिर बिलाखिर इसमें आग लग जाएगी। इस आग की सूरत में इन तमाम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में छोटे बड़े एटमी धमाके होंगे। इस वक्त दुनिया में तकरीबन 500 के करीब छोटे बड़े एटमी तवानाई के मराकज हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि जब इन तमाम मराकज में एटमी धमाके होंगे तो दुनिया का क्या बनेगा। मुझे यकीन है कि अभी आप में से कई लोगों ने दिल में यही कहा होगा कि शुक्र है मैं उस वक्त दुनिया से गायब हो चुका हूँगा।
इन एटमी धमाकों से दुनिया भर की ज्यादातर फिजा एटमी ताबकारी से भर जाएगी। यही एटमी ताबकारी केमिकल फैक्ट्रीज में मौजूद खतरनाक और जहरीले केमिकल से मिलकर कुछ इलाकों में एक मसनूई एटमी केमिकल सर्दी पैदा कर देगी, जिसमें ताबकारी बर्फबारी होगी। इन एटमी धमाकों की वजह से करीब के इलाकों में जानवरों, परिंदों, हत्ता के पौधों और दरख्तों की एक बड़ी तादाद खत्म हो जाएगी। इंसानों के एकदम खत्म होने के बाद पहले 10 दिनों में तेल के हर छोटे बड़े जखीरे को आग लग जाएगी। तेल किसी भी हालत में हो एहतियात मांगता है, और चूंकि इंसान तो होंगे नहीं, तो इस बात के मुकम्मल इम्कानात हैं कि आग दुनिया के तमाम तेल का मुकद्दर बन जाएगी। ताबकारी असरात से बचे इलाकों में जानवरों के माबैन एक नई जंग का आगाज हो जाएगा। घरों में मौजूद खाने पीने की अशिया गल सड़ जाएंगी, जिसके नतीजे में पालतू जानवरों और परिंदों की एक बड़ी तादाद भूख प्यास की वजह से दम तोड़ देगी। यही हाल चिड़ियाघरों में मौजूद जानवरों और परिंदों का भी होगा। इसके बाद बचे कुचे जानवरों में अपने बचाव की वो जंग चलेगी जिसे अंग्रेजी जुबान में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। क्या कुत्ते, क्या बिल्लियां, क्या शेर और क्या भेड़िए, हर कोई एक दूसरे को शिकार करता नजर आएगा। गाय, भैंस और दीगर कमजोर जानवर सबसे पहले दरिंदों का शिकार बनेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक इंसानों के अचानक गायब होने के कुछ सालों के अंदर अंदर 1 अरब सूअर, 1.5 अरब गाय भैंसें और 20 अरब मुर्गियां या तो भूख प्यास से मर जाएंगी या फिर दरिंदों की खुराक बन जाएंगी। इस बात के भी इम्कानात मौजूद हैं कि जानवर खुद से क्रॉस ब्रीडिंग करना शुरू कर दें। इसके नतीजे में उस वक्त दुनिया में कई नए जानवर पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर कई जगहों पर कूड़े के अंबार लगे होंगे, और ये कूड़ा आंधियों और तूफानों की वजह से एक बड़ी मिकदार में समुंदर में भी जा पहुंचेगा, जिससे एक अरसे तक सतह समुंदर कूड़े से भरी रहेगी। कूड़ा इधर उधर फेंकना एक गलत बात है दोस्तों। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, हाँ या नहीं? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब कुछ बात करते हैं शहरों की, जो इंसानों में खूबसूरती की एक अलामत समझे जाते हैं। दुनिया में इंसानों के एकदम गायब होने के बाद शहरों में जानवरों और परिंदों का राज होगा। सड़कों और गलियों में घास फूस, जंगली पौधे, जंगली दरख्त और जंगली बेलें बकसरत उगना शुरू हो जाएंगी। इन जंगली पौधों और दरख्तों की जड़ें और बेलें शहर में मौजूद इमारतों की बुनियादों को कमजोर करना शुरू कर देंगी। इसकी वजह से इमारतें आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू कर देंगी। शहर फिर से जंगल का सा समा पेश करने लग जाएंगे। 30 साल के अरसे में दुनिया के हर बड़े शहर में मौजूद ज्यादातर इमारतें जमीन बोस हो जाएंगी। सड़कें घास फूस या फिर गंदम की फसलों में गायब हो जाएंगी। हर लोहे की चीज को जंग लग जाएगा, जिससे गाड़ियां मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएंगी और सिर्फ उनके जंगालूद ढांचे बाकी रह जाएंगे। लोहे के बने पुल और बड़ी बड़ी यादगारें जैसे कि आईफल टावर जंग लगने की वजह से जमीन पर आ गिरेंगे। दुनिया के 2 बड़े और मशहूर तरीन शहर दुबई और लॉस वेगस रेत तले दब जाएंगे। खला में घूमते सैटेलाइट्स अपना काम करना छोड़ देंगे और इसके नतीजे में ये तमाम सैटेलाइट्स एक एक करके जमीन पर आ गिरेंगे। 3 साल के अरसे में खला में इंसानों के बनाए हुए स्पेस स्टेशंस का भी यही हाल होगा। इस बात के भी कभी इम्कानात मौजूद हैं कि वो शहर जो किसी समुंदर या दरिया के किनारे पे वाक़या हैं, मिसाल के तौर पर लंदन और न्यूयॉर्क, वो पानी में डूबे रहेंगे। इंसानों के गायब या खत्म होने के बाद एक लंबे अरसे, जिसे कुछ लोग सदियों में गिनते हैं तो कुछ हजारों सालों के अरसे में जमीन पर बर्बादी का एक अमल जारी रहेगा, लेकिन उसके बाद कुदरत अपनी असली ताकत में फिर से वापस आ जाएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह होगी कि माहौल को सबसे ज्यादा आलूदा करने वाली जिन्स यानी कि इंसान दुनिया में मौजूद नहीं होंगे। समुद्रों में नित नई अकसाम की मछलियां फिर से पैदा होने लग जाएंगी। अब चूंकि मछलियों को शिकार करने वाला कोई ना होगा, तो इसी वजह से समुद्रों में हर तरह की मछलियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। यही हाल खुश्की पर रहने वाले जानवरों का भी होगा। जमीन की फिजा में आहिस्ता आहिस्ता कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो जाएगी, जिसकी वजह से फिजा में एक अलग ही किस्म की ताजगी होगी। इंसानों के बनाए हुए डैम्स मुकम्मल तौर पर टूट चुके होंगे, जिसकी वजह से जमीन पर जगह जगह पानी की बहुतात होगी। कुदरती पानी एक बार फिर से मादनियात और दीगर मुफीद अज्जा को इधर उधर लिए फिरेगा, जिसकी वजह से हर तरफ हरियाली और सब्जा होगा।
اس کے بعد روئے زمین پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ انسانوں کا بنایا ہوا پلاسٹک تک ختم ہو جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت شاید ہی پوری دنیا میں کوئی ایسی چھوٹی یا بڑی چیز بچ جائے کہ جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ اس زمین پر کسی زمانے میں انسان نام کی کوئی مخلوق رہا کرتی تھی۔ اس وقت زمین اور اس کی فضا کی حالت ایسی ہوگی جیسے انسانوں کی تخلیق سے پہلے کی ہوا کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ڈائناسورز کے زمانے میں زمین کی فضا اس قدر قدرتی اور خالص تھی کہ اگر آج کے انسان کو اس فضا میں سانس لینے کا موقع ملے تو انسان کے لیے سانس لینا مشکل ہو جائے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ انسان جو مرضی کرتا پھرے۔ یہ زمین اللہ رب العزت کا ایک بے حد خوبصورت تحفہ ہے اور ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس تحفے کی قدر کریں اور اسے خوبصورت ہی رہنے دیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس خوبصورت زمین کے حسن میں مزید اضافہ کر سکیں، آمین۔ دوستو، کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔